ऐसी चीज़ है जो आपको कमेंट में लिखना, आपकी कोई बड़ा डाउट है तो आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी हमने दिया गया है व्हाट्सएप नंबर। उसके अलावा अगर आपको फ्लिपकार्ट पे सीखना है कि कैसे ओवरऑल फ्लिपकार्ट पे कैसे सेलिंग होती है, कंप्लीट A to Z लर्निंग करनी है पर्सनलाइज वे में, तो भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। अच्छा, इसके अलावा अगर आप नए सेलर हैं या पुराने सेलर हैं और अगर आपको कंप्लीट अकाउंट मैनेजमेंट चाहिए, आप चाहते हैं हमारी टीम आपका सेलर अकाउंट मैनेज करे और आपको ओवरऑल पूरे बिजनेस में एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए और आप चाहते हैं हमारी टीम आपका बिजनेस ग्रो करवाने में हेल्प करे, तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम काफ़ी अच्छी अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं और आपको लॉन्ग टर्म आपके बिजनेस में एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपका ई कॉमर्स बिजनेस ग्रो होता है और साथ में आपको एक कॉन्फिडेंस भी रहता है कि आप सही टीम के संग अपना ई कॉमर्स बिजनेस रन कर रहे हैं, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो ये आप लगभग कोर्स के एंड में पहुंच गए हैं, बट ये एंड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और यूनिक और यूज़फुल होने वाला है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि इस एंड के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट वेरी इम्पॉर्टेंट टिप्स, ट्रिक्स और एक्शंस बताने वाला हूँ, जो कि एक बेस्ट सेलर या टॉप रेटेड सेलर फ्लिपकार्ट पे लेते हैं या यूज़ करते हैं। ठीक है, सो इस वीडियो का टाइटल आप ये भी बोल सकते हैं कि बिकम द बेस्ट सेलर, टिप्स, ट्रिक्स एंड एक्शन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आपको सजेस्ट करेंगे, बताएंगे इस वीडियो में, इस पार्ट ऑफ द कोर्स में, कि ऐसा क्या कर सकते हैं आप कि आप फ्लिपकार्ट पे वन ऑफ द बेस्ट सेलर बन जाएं आपकी कैटेगरी में, आपकी सब कैटेगरी में, और एक अच्छा बिजनेस कर पाएँ। ठीक है, अब मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि बिज़नेस, जो ये ई कॉमर्स बिज़नेस है, ये कुछ माइंडसेट का भी गेम है। ठीक है, कई ऐसे सेलर होते हैं जो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और सोचते कैसा है कि यार मेरे तो 5-7 हज़ार रुपये महीने के बन जाए या 5-10 हज़ार रुपये के बन जाए, एक पॉकेट मनी आ जाए या साइड इनकम हो जाए तो ठीक है। ठीक है, तो अगर आप उस माइंडसेट से आएंगे इस बिज़नेस में, तो मैं बता रहा हूँ आप जैसी सोच रखते हैं ना, उसी तरीके के रिज़ल्ट आते ही आते हैं। क्यों आते हैं उस तरीके के रिज़ल्ट? जैसे आप छोटी सोच रखते हैं तो छोटे ही रिज़ल्ट आते हैं, मीडियम स्केल की सोच रखते हैं तो मीडियम स्केल के रिज़ल्ट आते हैं, और बड़ी सोच रखते हैं तो बड़े रिज़ल्ट आते हैं। क्या रीज़न रहता है इसका, स्पेशली किसी भी बिज़नेस में या ई कॉमर्स बिज़नेस में? क्योंकि आप अगर छोटी सोच लेके आ रहे हैं कि साइड इनकम के तौर पे बिज़नेस या साइड बिज़नेस के तौर पे इसको करना चाह रहे हैं, तो आपके जो एक्शंस होंगे ना, वो भी ऐसे ही होंगे। कैसे कि जैसे इमेजेस हैं तो खर्चा होता है अच्छी इमेजेस में, तो आप ये सोचेंगे कि यार मैं तो साइड इनकम की तरफ पे चाहता हूँ, तो क्यों खर्चा करूँ, मैं तो मोबाइल में ही खींच लेता हूँ, या मैं कहीं से इधर उधर से उठा लेता हूँ इमेजेस, काम चलाओ इमेजेस लगा देता हूँ। तो आपके वैसे ही एक्शन होंगे। या आप समझिए पैकेजिंग पे आप सोचेंगे कौन अच्छी सी पैकिंग करें, कौन एकदम नॉर्मल से बॉक्स में डालो भेज दो, कौन बबल रैप करे, उसको अच्छा सा डेकोरेट करे, प्रॉपर टेपिंग करके भेजे, उसको आप नॉर्मली भेज दोगे। तो आप हर जगह पैसा बचाना चाहोगे। क्यों? क्योंकि आपका माइंडसेट है कि यार मेरे को तो थोड़े बहुत ही पैसे चाहिए, इससे कोई मेरे को मेन बिजनेस तो चाहिए नहीं। तो वैसे ही आपके एक्शन होंगे, और वैसे ही अगर छोटे और ऐसे जुगाड़ वाले एक्शन होंगे तो रिजल्ट भी जुगाड़ वाला ही होगा। और यहीं आप दूसरी साइड से सोचेंगे कि नहीं यार मेरे को ये मेन बिजनेस बनाना है अपना, इसमें मैं अपना फ्यूचर देखता हूँ, मैं अपना 100% एफर्ट दे दूंगा इस पर इसको बड़ा बना के रहूँगा। तो फिर आपके एक्शन भी वैसे ही रहेंगे। आप सोचेंगे इमेज काम चलो इमेज नहीं, मेरे को प्रॉपर इमेज लगानी है, क्योंकि इमेज ही मेरा शोरूम है, तो मैं अच्छा इन्वेस्ट करूँगा इमेजेस पे। ठीक है, आप सोचेंगे पैकेजिंग में अच्छा, कस्टमर को पसंद नहीं आ रही पैकेजिंग, मैं अपग्रेड करता हूँ पैकिंग, मैं बेस्ट पैकिंग करूँगा कि कस्टमर तक अच्छा पहुँचे, प्रोडक्ट डैमेज नहीं हो, और प्लस वो खोले तो उसको लगे कि एक कोई अच्छी बड़ी ब्रांड से मुझे प्रोडक्ट आया है। तो समझ रहे हैं आप, माइंडसेट का बहुत बड़ा इसमें रोल है। छोटा माइंडसेट मतलब छोटा रिजल्ट, बड़ा माइंडसेट मतलब बड़ा रिजल्ट। बट बड़ा माइंडसेट को आप ये मत समझिए कि आप बड़े बड़े रिस्क लेंगे, केयरलेस होके रिस्क लेंगे, आप मतलब एक्शन बड़े लेंगे बट लॉजिक उसके पीछे नहीं लगाएंगे, या बिना सीखे आप बिजनेस करे जाएंगे, लर्निंग में टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, कुछ सीखने में आप टाइम पैसा नहीं लगाएंगे, तो आप उस तरीके से नहीं बढ़ पाएंगे बड़े स्टेप लेके भी। क्यों? क्योंकि उस समय आप बड़ा सोच तो रहे हैं, बड़े स्टेप भी ले रहे हैं, बट इलॉजिकल
तरीके से ले रहे हैं या फिर जिसे अनएजुकेटेड तरीके से ले रहे हैं, मतलब ढंग से नहीं ले रहे हैं, एक स्मार्ट होता है, एक इंटेलिजेंट डिसीजन नहीं ले रहे हैं। मतलब कि आप अगर बड़ा करना चाह रहे हैं और आप सोच रहे हैं बड़े एक्शन भी लेना है तो केयरफुली लीजिए, सीख के काम करिए। हर एक के पीछे कुछ भी आप बड़ा एक्शन ले रहे हैं तो लॉजिकली लीजिए, उसके पीछे लॉजिक देखिए कि अच्छा मैं ये करूँगा उससे अच्छा ऐसा रिजल्ट हो सकता है, उसके भी दो पार्ट हैं, ऐसा भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, तो उसके 50-50% चांसेस हैं, तो मैं अभी इतना लेता हूँ, फिर मैं ये करके थोड़ा सा रिजल्ट आएगा, उसके बाद मैं अपना बढ़ा दूंगा इन्वेस्टमेंट और फिर वैसे लूँगा। मतलब समझ रहे हैं, एक स्ट्रेटेजी बनाइए, प्लान बनाइए, लिखिए, पेन पेपर लेके लिखिए, आप प्लानिंग करिए उसको कि कैसे इसको बड़ा बनाऊँ। स्टेप भले ही छोटे लें, स्टेप बहुत बड़े मत लो, स्टेप छोटे 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 लो, कंटिन्यूस स्टेप लो और उस वे में लो कि वो ग्रोथ की तरफ जाए। ठीक है, तो माइंडसेट का बिजनेस बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल है। आप अगर फ्लिपकार्ट के वन ऑफ द बेस्ट सेलर आपकी कैटेगरी में बनना चाहते हैं तो आपका माइंडसेट भी बेस्ट होना चाहिए, आपके एक्शन भी बेस्ट होने चाहिए, पूरा आपको नॉलेज के संग एक इन्फॉर्म्ड लर्नड तरीके से आप काम करिए फ्लिपकार्ट पे। ठीक है, तो अब डायरेक्ट मैं आपको प्रॉपरली स्क्रीन पे ले जाके बताना चाहता हूँ कि क्या क्या आप कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या बेस्ट सेलर करता है। ठीक है, तो हम टिप्स पे चलेंगे, पॉइंट्स पे चलेंगे, एक कंटिन्यूस ये पूरा वीडियो रहेगा, लंबा वीडियो रहेगा, बट इसमें आप ये समझ लीजिए 6-7 में ऐसे एक्शन, ऐसी चीज़ें सिखाने वाला हूँ, आपको स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा, जो कि एक टॉप रेटेड सेलर है या एक बड़ा सेलर कंटिन्यूस करता है जिसकी वजह से वो बड़ा बनता है, या ऐसे एक्शन जो आपको, अगर आपका छोटा बिजनेस है तो आपको फ्यूचर में बड़ा बना सकते हैं अगर आप प्रॉपरली इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो। ठीक है, तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए प्रॉपरली इस वीडियो को और इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1 या एक्शन नंबर 1, सबसे पहले एक चीज़ करनी है। आप जब भी प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे फ्लिपकार्ट पे तो कुछ लिस्टिंग्स होगी जो आपकी हिट होंगी, कुछ ऐसी लिस्टिंग होगी जो फ्लॉप होंगी और कुछ ऐसी लिस्टिंग होंगी जो एकदम डेड होंगी। ठीक है, मतलब आप अगर फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट पे अगर 20 प्रोडक्ट्स आपने लिस्ट करे हैं तो आपके 10% प्रोडक्ट तो अच्छे चलेंगे। जनरली ऐसा होता है बिजनेस में, बता रहा हूँ, 10% प्रोडक्ट अच्छे चल जाते हैं, मतलब 20 में से 2 प्रोडक्ट आपके अच्छे चलेंगे, फिर आपके 10% प्रोडक्ट ठीक ठाक चलेंगे, सेल आएगी, उनको भी मान लेते हैं हम एवरेज चलेंगे। ठीक है, तो 2 और प्रोडक्ट आपके ठीक ठाक चलेंगे, तो टोटल हो गए 4 प्रोडक्ट हो गए, मतलब 20% ऐसे प्रोडक्ट हो गए जिससे आपको बिजनेस आएगा। ठीक है, और बाकी के जो 80% प्रोडक्ट बचे ना, उसमें से ये मान के चलिए अराउंड 60% प्रोडक्ट आपके ऐसे होंगे जो लगभग ना के बराबर बिकेंगे ही नहीं, बहुत ही कम बिकेंगे। एक आधा महीनों में ऑर्डर आ गया तो आ गया, वरना नहीं आएगा। ये मैं इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द सेलर्स के संग ऐसा ही होता है। ठीक है, तो 20 लिस्टिंग आपने करी, 4 आपकी लिस्टिंग जिससे आपको बिजनेस आएगा, और उसके बाद ये समझ लीजिए करीब 60% में बोल रहा हूँ, 12 ऐसी लिस्टिंग होगी जिससे आपसे बिल्कुल भी बिजनेस नहीं आएगा, आपको लगेगा एकदम ये डेड लिस्टिंग है मेरी। ठीक है, और उसके बाद बची कितनी, उसके बाद बची 4 और लिस्टिंग। ये ऐसी लिस्टिंग होंगी जो आपको कभी कभी बिजनेस दे देंगी, कभी नहीं देंगी, कभी चल पड़ेंगी, कभी नहीं चलेंगी। ठीक है, तो इस तरह का एक ओवरऑल पैटर्न रहता है, जिसे एक कॉमन बिजनेस लैंग्वेज में 80-20 रूल भी बोलते हैं, कि आपके जो 20% प्रोडक्ट है वो आपको बिजनेस का 80% रेवेन्यू देंगे, आपके ओवरऑल बिजनेस का। मतलब अगर आप 1 लाख रुपए महीना का अगर आपके बैंक सेटलमेंट आ रहा है तो वो किससे आएगा, वो उस 1 लाख में से 80,000 रुपये आपके सिर्फ 20% SQ से आएंगे। जैसे जो भी आपके टॉप 20% SQ होंगे ना, उससे आपका 80,000 रुपये आएगा, और बाकी का जो आपका 20,000 रुपये, मतलब बाकी का जो आपका 20% रेवेन्यू बना बिजनेस का, 20,000 रुपये बना, वो आपका जो 80% कैटलॉग है उससे वो 80% कैटलॉग से सिर्फ 20% रेवेन्यू आएगा। ये एक कॉमन चीज़ बता रहा हूँ मैं, 90% सेलर्स के संग ऐसा ही होता है, और जो अदर बिजनेसेस होते हैं, ऑफलाइन भी बिजनेसेस होते हैं, खासकर रिटेल वाले, उनमें भी ऐसा ही होता है, बट ई कॉमर्स में तो ये बहुत ज़्यादा होता है, बहुत मेजरली ऐसा नोट करा गया है। तो अब जो टॉप रेटेड सेलर हैं वो क्या करते हैं, जो उनकी जो टॉप 20% जो SQ होती हैं उनकी एक तो वो अवेलेबिलिटी कंटिन्यू रखते हैं। वो ये देखते हैं कि यार मेरे ये जो 20% प्रोडक्ट हैं ये कभी आउट ऑफ स्टॉक नहीं होने चाहिए, या अगर इनका लो स्टॉक होता है उससे पहले ही, अगर उनको पता लग जाता है यार ये 15 दिन में ख़त्म हो जाएंगे, तो 15 दिन पहले ही वो रीस्टॉक करके उनका जितना भी उनको एक्सपेक्टेड सेल होती है वो वेयर हाउस में रख लेते हैं। फिर वापस वो कम होते हैं तो वैसे ही वो 1-2 हफ्ते पहले ही उनको
प्री ऑर्डर कर लेते हैं और आपके पास इन्वेंट्री रखते हैं। वो ये कोशिश करते हैं कि ये 20% प्रोडक्ट को मैं कभी आउट ऑफ स्टॉक नहीं होने दूंगा, क्योंकि ज़्यादातर जो हमने देखा है ना, जो सेलर ऊपर से डाउन हो जाते हैं, गिरते जाते हैं, इनकी कम होती जाती है सेल या बिजनेस, उनका यही होता है कि उनके जो टॉप रेटेड प्रोडक्ट हैं उनमें कुछ दिक्कत आ जाती है। और सबसे बड़ी दिक्कत उनमें से एक दिक्कत ये है कि उनकी इन्वेंट्री ख़त्म हो जाती है। कुछ चाइना मेड आइटम होते हैं, या किसी मैन्युफैक्चरर से लिया, उसने बनाना बंद कर दिया, या फिर आप कहीं किसी होलसेलर से लाए, अब उसके पास मिल नहीं रहा है। ऐसे मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं, बट दिक्कत यही होती है कि वो 20% प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, तो उससे आपकी 80% सेल गिरने के रिस्क रहता है। तो सबसे पहला बेस्ट सेलर या टॉप रेटेड सेलर यही करते हैं कि यार ये मेरे जो 20% प्रोडक्ट है जिससे मेरा मैक्सिमम रेवेन्यू आ रहा है बिजनेस का, मेरे को ये आउट ऑफ स्टॉक नहीं होने देने। तो उसके लिए वो पहले ही अलार्म रहते हैं, पहले इन्फॉर्म रहते हैं कि उनको पता रहता है, इन्वेंट्री उनके पास रहती है, इन्वेंट्री चेक रखते हैं वो, या जो भी उनके ऑफिस में उन्होंने बोलते हैं कि यार ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक नहीं होने चाहिए। अगर एक सप्लायर है आपके पास तो उसके मल्टीपल सप्लाई क्रिएट कर लीजिए कि यार इसने नहीं दिया तो ये इससे ले लूँगा, इसने नहीं दिया तो इससे ले लूँगा। बट आपको यही कोशिश करनी है आपके बिजनेस के जो वो 20% प्रोडक्ट हैं जिससे अभी आपका मेजरली 80% रेवेन्यू आ रहा है, उनको आपको कभी आउट ऑफ स्टॉक नहीं होने देना है। ठीक है, तो पहली एडवाइस तो हो गई ये। दूसरी एडवाइस, अब आपके जो ये बाकी के 80% प्रोडक्ट हैं जो उतना ज़्यादा नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, या आपके जो ये 80% लिस्टिंग है जो उतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रही है, इनको आपको एक बार कोशिश करनी है चलाने की। एक बार मतलब कंटिन्यूस बेस पे कोशिश करनी है। तो पहले आप उनको कोशिश करोगे बढ़ाने की। जो 80 में से मैंने बताया था ना कि 60% तो आपके बिल्कुल डेड है, और 60 के बाद जो और 20% है जो ऐसे SKU हैं जो कभी कभी चलते हैं कभी नहीं चलते। तो कभी कभी चल रहे हैं, मतलब थोड़ा तो वो पसंद आ रहे हैं कस्टमर को, ठीक है, थोड़ी तो डिमांड है उनकी, कुछ तो बात है उनमें, बट हो सकता है उनकी विजिबिलिटी पीछे हो, वो कस्टमर को दिखते ही नहीं हो। तो एक तो आपका तरीका है कि उन पे आप एड्स रन कर सकते हैं। जैसे कम चलने वाले प्रोडक्ट पे आप CPC ऐड रन कर सकते हैं, जो जनरली सेलर करते हैं उनको चलाने के लिए। दूसरा तरीका क्या है उनको चलाने का, उनकी लिस्टिंग को आप ऑप्टिमाइज़ करिए। अब लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में आपको क्या करना होता है, जो भी एग्जिस्टिंग लिस्टिंग है उनके जो भी कीवर्ड्स डले हुए हैं उनको चेंज कर दीजिए। दूसरा, आपको जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है उसको चेंज कर दीजिए। तीसरा, अगर की फीचर्स आपके डले हुए हैं तो वो डाल दीजिए, नहीं डले हुए हैं तो वो उसमें एंट्री कर दीजिए। और फोर्थ पॉइंट है कि आपकी जो लिस्टिंग है उसमें आप चेक करिए कि साइड में एक ऑरेंज एरर आता है। मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, एक बार मैं बताता हूँ आपको कि ऑरेंज एरर क्या होता है। तो ये देखिए कि हमारा एक क्लाइंट का अकाउंट है। तो जो मैं ऑरेंज एरर की बात कर रहा था ये है, इस तरह का एरर। इस पे लिखा आता है चेक इनसाइट। तो आप माई लिस्टिंग में जाइए और आप वहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स में जाके देख सकते हैं कि किसी किसी प्रोडक्ट में ऐसा चेक बॉक्स बनाएगा। ये देखिए ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है। ऐसे आप जब मल्टीपल चेक करेंगे तो आपको ये ऑरेंज बॉक्स दिख सकता है। ठीक है, तो आप चेक कर लेना किस किस लिस्टिंग में आपका ये ऑरेंज बॉक्स आ रहा है। और वो अगर लिस्टिंग कोई भी हो, बेस्ट सेलर हो या आपके मीडियम स्केल सेलर हो या ज़ीरो सेलर हो, जो भी लिस्टिंग कैसी भी हो, आपको ये ऑरेंज एरर तो उसको रिमूव करना ही है। अब ये होता क्या है, ये ऑरेंज एरर में आप देखिए कर्सर ले जा रहा हूँ तो मैं क्या लिखा रहा है, चेक इनसाइट। मतलब कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जो फ्लिपकार्ट चाह रहा है कि आप चेंज करिए इसमें। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये बता देगा इमेज को, जो भी आपके लिस्टिंग में एरर होगा। ये इसमें क्या बता रहा है, इमेज डिस्कवरी ऑफ द प्रोडक्ट इम्प्रूव डिस्कवरी। तो इसमें क्या बता रहा है, इम्प्रूव डिस्कवरी ऑफ द प्रोडक्ट बाय एड्रेसिंग गिविंग इनसाइट। इस पर हम क्लिक करें तो इसमें लिखा है प्लीज़ प्रोवाइड बैक व्यू ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब आप देख सकते हैं इसमें इन्होंने बैक व्यू प्रोवाइड नहीं करा है, बैक में भी फ्रंट ही कर दिया। तो उसके कारण फ्लिपकार्ट के सिस्टम को पता लग गया ये इसमें कमी है, तो उसने ये ऑरेंज एरर दे दिया। वहाँ पे बना इनसाइट भी लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या करना है, कुल मिला के आपको यहाँ जाना है, अपलोड फोटो करना है, बैक इमेज आपको क्लिक करवानी है ही, मतलब आपके पास नहीं है तो कहीं से आप लाइए या क्लिक करिए और यहाँ पे अपलोड करिए। अपलोड करके सबमिट सेंड टू क्यूसी करेंगे, वो एरर आपका रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो जितनी भी ऐसी लिस्टिंग है जिसमें ये ऐसा एरर आ रहा है उसको आपको एड्रेस करना है। ठीक है, और एड्रेस करना है। और अब यहाँ पे देखिए इन्होंने बोला इनकरेक्ट कीवर्ड्स, तो सर्च कीवर्ड इनकरेक्ट हैं। तो आप यहाँ पे एडिट पे जाके देखिए और क्या कीवर्ड्स हैं, ये कुछ कुछ इनको इनकरेक्ट लग रहे हैं तो आप इसको करेक्ट करके सेव करिए और सेव करके सेंड टू क्यूसी करिए। तो इस तरीके से आपको लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करना है। तो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में मतलब एक चीज़ तो हो गई हमारी, ये हमने क्या करा,
ऑरेंज एरर सब में हटा दिया, जिसमें हमारी लिस्टिंग में ऑरेंज एरर है। उसके अलावा जो भी हमारी नॉन सेलिंग एसक्यू है उसमें क्या करना है, फॉर एग्जांपल जैसे ये नॉन सेलिंग एसक्यू है तो हमें क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, एडिट कैटलॉग पे जाना है, फिर एडिट कैटलॉग में जाके इसके एडिशनल डिस्क्रिप्शन में जाना है। इस पर क्लिक करके हमको जैसे ये इसने ये दे रखा है, आप देखिए कीवर्ड ये डिस्क्रिप्शन डाल रखा है, तो इसमें हम चैट जीपीटी का यूज़ करके या कैसे ना कैसे करके इसको हम चेंज कर देंगे। ठीक है, क्यों चेंज करेंगे, जिससे इसमें नए कीवर्ड्स आ जाएं, उससे शायद हमारी लिस्टिंग रैंक कर जाए। तो एक चीज़ तो ये कर देंगे। दूसरा, ये सर्च टर्म देखिए, इनमें ऐसे इस तरीके के इन्होंने डाल रखे हैं सर्च टर्म, तो हम इसको हटा के रिमूव करके यहाँ पे नए सर्च टर्म डाल देंगे। जैसे कुछ भी, जैसे हमने ये जैसे वुमेन जॉगर्स हैं, हमने जॉगर डाल दिया, पिंक वुमेन जॉगर ऐसे डाल दिया। ठीक है, फिर हमने प्लस पे क्लिक करा, ऐसे करके ऐसे टॉप 5 कीवर्ड्स आपको डालने हैं। कॉटन जॉगर डाल दिया आपने, मतलब इस तरीके से कुछ भी आप, जो भी आपको बताया था ना कैसे कीवर्ड डालने होते हैं, यहाँ पे आपको सर्च करने होते हैं जॉगर वुमेन। अब यहाँ पे आ जाएंगे, ये आ रहा है जॉगर वुमेन समर, जॉगर वुमेन कॉम्बो, तो जॉगर वुमेन जॉगर वुमेन फॉर समर, इस पर आया। ये हमने यहाँ गए, यहाँ पे ऐसे कर करके आपको 5 कीवर्ड सब में अपडेट करने, और जो भी एग्जिस्टिंग कीवर्ड है उसको हटा देना। क्यों हटाना है, क्योंकि देखिए अभी तक वो अब रैंक नहीं करा, वो नहीं बिक्री, मतलब विजिबिलिटी उसकी नहीं है, तो हटा के आप नए डाल दो। ठीक है, और इसको सेव कर दो और सेंड टू क्यूसी कर दो। इसके साथ साथ अगर आपके कीवर्ड्स के नीचे की फीचर का ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ पे आप कुछ की फीचर आप डाल सकते हो, वो अच्छा रहता है, वो भी विजिबिलिटी में इम्प्रूवमेंट लाता है। तो कोई भी आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड की फीचर 1 लाइनर आप यहाँ पे डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं, 3 डाल के वही सेव करना और सेंड टू क्यूसी कर देना, तो आपका प्रोडक्ट ऑप्टिमाइज हो जाएगा। ठीक है, तो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का भी पार्ट है ये, और ये रेगुलर बेस पे बेस्ट सेलर जो भी टॉप रेटेड सेलर ये करते हैं। जो उनकी लिस्टिंग कम चलती है उस पर तो ये ज़रूर करते हैं, और नहीं भी चल रही लिस्टिंग उन पर भी करना चाहिए। क्यों, क्या पता 10 लिस्टिंग नहीं चल रही, उनमें से 2 ये करने के बाद 2 चल जाए, 3 चल जाए। ठीक है ना, तो ये इफेक्टिव तरीका है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट है। तो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन वापस मैं रिपीट कर देता हूँ। पहली चीज़ क्या करनी है, हमको कीवर्ड नए डालने हैं। दूसरी चीज़ क्या करनी है, आपको डिस्क्रिप्शन नया डालना है। तीसरी चीज़ की फीचर ऐड करने हैं। 4th पॉइंट, आपको आपका जो ऑरेंज एरर आ रहा है, जो आपकी माई लिस्टिंग में अगर उनमें ऑरेंज एरर है तो वो रिमूव करना है। 5th पॉइंट में आप क्या कर सकते हैं, आपकी जो भी लिस्टिंग है जो कम चल रही है उसकी प्राइसिंग 2 से 4% या मैक्सिमम 5% तक रिड्यूस कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास मार्जिन है तो करिएगा, बट प्राइस अगर बिल्कुल मार्जिन नहीं है तो ज़्यादा नहीं तो 5 रुपीज़ ही कम कर दीजिए। 5 रुपीज़ कम करने से या कुछ थोड़ा सा प्राइस डाउन करने से क्या होता है कि इनकी सिस्टम में या कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं जिन्होंने शायद ऐड टू कार्ट कर रखा हो या सेव कर रखा हो आपका प्रोडक्ट की फ्यूचर में कभी बाय करेंगे, उनके पास एक मेल या नोटिफिकेशन जाता है एप्लीकेशन पे कि दीज प्रोडक्ट प्राइसेस हैज़ बीन रिड्यूस्ड सो यू कैन बाय नाउ। इस तरह का जाता है कि प्राइसेस गिर गए हैं, कितने गिर गए ये नहीं बताता, भले 5 रुपये गिराए हो पर उनके पास नोटिफिकेशन जाता है, तो चांसेस होते हैं कि शायद आपका प्रोडक्ट वहाँ पे उसके नोटिफिकेशन जाए और सेल हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। थर्ड पॉइंट या थर्ड एक्शन जो एक बेस्ट सेलर फ्लिपकार्ट पे लेता है और उसे लेना चाहिए, या जो भी टॉप रेटेड सेलर हैं वो ज़रूर अपने बिजनेस ऑपरेशन में ये चीज़ करते हैं, वो है सी कस्टमर रीज़न फॉर रिटर्न्स एंड एड्रेस देम। क्या मतलब है सिंपल लैंग्वेज में, कि आपको एज ए सेलर आपके जो भी कस्टमर रिटर्न आ रहे हैं ना, उनको देखना है, एड्रेस करना है कि क्यों आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी रिटर्न्स आ रहे हैं उनमें बायर ने कभी कभी, मतलब सब में नहीं बट कई बार बायर कमेंट्स डालता है, कई बार डालेगा, मतलब 10 रिटर्न आएंगे आपके, कम से कम 5 में तो कमेंट होगा ही होगा। वो कमेंट को रीड करना है। वो कमेंट ज़्यादातर सही होता है और कुछ फेक भी होते हैं माना, बट जो आपको सही है आपको पढ़ के समझ आ जाएगा, नहीं यार ये शायद फॉल्ट हो सकता है मेरे प्रोडक्ट में। तो उन कमेंट को पढ़ के इतना बढ़िया इंसाइट मिलता है, वो आपको मतलब आपके प्रोडक्ट की, आपके बिजनेस की, आपके काम की रियलिटी पता लग जाती है। मतलब कई बार आप ऐसे पढ़ेंगे कि ऑर्डर डे रिसीव्ड बी, मतलब मैंने तो ये ब्लू रंग ऑर्डर करा था, इन्होंने मुझे ग्रीन भेज दिया तो इसलिए मैंने रिटर्न कर दिया। तो अब आपको पता लगता है अच्छा ये हमारे पैकिंग वाले गलती कर रहे हैं या जिसने पैक करा उसने गलती करी है। कई बार साइज़ इशू आ जाता है कि
वेबसाइट पे शो हुआ था लार्ज साइज़, बट ये तो स्मॉल हुआ। तब आपको पता लगता है अच्छा ये लिस्टिंग हमने गलत करी, हमने ये साइज़ स्मॉल था, हमने गलती से वेबसाइट पे लार्ज मेंशन कर रखा है। मतलब इस तरीके के जो भी आपके इंटरनल मतलब फीडबैक है ना, वो कस्टमर दे देता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है सेलर्स के लिए। हर एक सेलर को करना चाहिए। एक तो उनको पढ़ के आप जो भी करेक्ट कर सकते हैं, उससे आपके रिटर्न परसेंटेज भी कम हो जाता है। रिटर्न परसेंटेज कम होते ही आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो कैसे करते हैं हम स्क्रीन पे समझ लेते हैं। जैसे ये एक अकाउंट है, इसमें आपको ऑर्डर्स दिख रहे हैं। टॉप पे ऑर्डर्स पे जाके ये देखिए, एक्टिव ऑर्डर्स के नीचे लिखा आ रहा है रिटर्न्स। रिटर्न्स पे हम क्लिक करेंगे। रिटर्न्स पे क्लिक करते ही ये रिटर्न का डैशबोर्ड खुल जाता है, जिसमें सारे कस्टमर और कोरियर रिटर्न आते हैं। तो यहाँ पे आप कंप्लीटेड पे क्लिक कर ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कंप्लीटेड पे क्लिक करना कि ये सारे रिटर्न कंप्लीट हो गए हैं, मतलब आपके पास डिलीवर हो गए हैं। ठीक है, तो डिलीवर्ड आ रहे हैं 620 और ये 7 आ रहे हैं। अब कंप्लीटेड पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना, लेफ्ट हैंड साइड देखना, 2 ऑप्शन है, कस्टमर रिटर्न और कुरियर रिटर्न। अब कुरियर रिटर्न तो अनकंट्रोलेबल रिटर्न है, मतलब जब पहुंचा ही नहीं तो सेलर के कंट्रोल में नहीं है, तो उस पर हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। हम किस पे काम कर सकते हैं? कस्टमर रिटर्न पे। और वही बड़े सेलर्स, सारे बड़े सेलर्स काम करते हैं, और आपको भी ज़रूर करना चाहिए। क्या करना है आपको? यहाँ से कस्टमर रिटर्न सेलेक्ट कर लेना है। अभी सारे कस्टमर रिटर्न शो हो रहे हैं, ये देखिए, ये सारे कस्टमर रिटर्न शो हो रहे हैं। ठीक है, अब क्या ऐसी चीज़ है जो हमें देखनी है? मैंने क्या बोला था? बायर कमेंट है। ये देखिए, ये एक ट्राउज़र है, वुमेन ट्राउज़र, ये रिटर्न हुई है। यहाँ पे ये देखिए रीज़न आ रहा है, रीज़न के नीचे लिखा है बायर कमेंट। ऐसे नहीं दिखेगा बायर, इस पर क्लिक करोगे ना आप, तब दिखेगा। क्या लिखा है? टू लूज़। अब इससे हमें पता लगा यार ये लूज़ है, शायद हमारे कहीं साइज़ में, मेजरमेंट में दिक्कत तो नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग में दिक्कत तो नहीं है। वापस देखिए, एक और आ रहा है इनके, ये ब्लैक ट्राउज़र है, इस पर हम क्लिक करेंगे। ये देखिए, शेप, साइज एंड मटेरियल ऑफ द प्रोडक्ट इज़ नॉट गुड, वेरी पुअर, वेरी डिफरेंट फ्रॉम पिक्चर शोन इन द नेट, नॉट हैप्पी टू रिसीव्ड, काइंडली रिटर्न। मतलब इसको तो ना मटेरियल पसंद आया ना साइज़ पसंद आया। ठीक है, अब ये टी शर्ट है, ये रिटर्न हुई है। इसमें कमेंट क्या डाला है कस्टमर ने? डू नॉट लाइक द फिट। अब इन ऐसे जो शॉर्ट कमेंट हो सकते हैं ना, कई बार आपको लगे काम के नहीं, कोई बात नहीं, ये नहीं है काम का, बट हो सकता है नेक्स्ट वाला काम का हो। ये ट्राउज़र है, इसमें देखिए इन्होंने डाला है आई ऑर्डर्ड एस एंड आई रिसीव्ड एम। देखिए आई ना गलती पकड़ में। तो ये मतलब ये जो कमेंट्स हैं ना, गोल्ड माइन है किसी भी बिजनेस के लिए, क्योंकि आप किसी से भी फीडबैक पूछेंगे ना, तो झूठा फीडबैक तो सब अच्छा ही देंगे। ये कस्टमर आपके डिससेटिस्फाइड कस्टमर हैं, जिन्होंने आपका पैसा दिया, COD से दिया, प्रीपेड से दिया, बट उसके बाद उनको किसी भी XYZ रीज़न की वजह से उनको पसंद नहीं आया, तो उन्हें रिटर्न कर दिया। अब माना इसमें से 100%, अगर ये 100 रिटर्न है आपके, तो माना 20% रिटर्न फेक है, होते हैं ऑनलाइन में, जो मतलब आप समझ रहे, कॉलेज गोइंग बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, वो मंगा लेते हैं, ज़बरदस्ती पहन के रिटर्न कर देते हैं, या ऐसे लोग होते हैं। ठीक है, बट सारे नहीं होते। 20% हम मान सकते हैं कि फेक है, तो वो तो उनका फॉल्ट है, वो लोग ऐसे हैं, तो हम क्या करें? ठीक है, अब उनको हटा दीजिए। कितने बचे? बाकी बचे 80% रिटर्न्स जो हैं। उस 80 में से मान के चलिए 50% जो रिटर्न्स है ना, तो वो तो जेन्युइन है। और हम मान लेते हैं कि जो 50 हो गए, 20 फेक हो गए, 50 जेन्युइन है, और बाकी के 30% वो शायद समझ आया, शायद नहीं है, उनको भी हटा दे। तो कुल मिला के जो 50% हम रिटर्न को अवॉइड कर सकते हैं। बाकी के जो 50% रिटर्न के जो कमेंट्स हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। वो कस्टमर जेन्युइन है, उसको चाहिए था प्रोडक्ट, और कुछ ना कुछ फॉल्ट हुआ आपके प्रोडक्ट में, आपके साइज़ में, आपके लिस्टिंग में, उसके कारण उसने रिटर्न करा और उसका पूरा शॉपिंग एक्सपीरियंस ख़राब हुआ। अब क्यों ख़राब हुआ वो हमको पता लग जाए, तो अभी तो ख़राब हो गया, पर हम फ्यूचर में एक्शन ले सकते हैं जिससे और किसी का एक्सपीरियंस ख़राब नहीं हो, और हमारे प्रोडक्ट पे वो, अब जैसे ये सारे रिटर्न वाले कस्टमर हैं ना, ये यहाँ पे भी कमेंट डालते हैं, कई गुस्से में आके आपके प्रोडक्ट पे नेगेटिव फीडबैक भी डालते हैं, तो वो भी नेगेटिवली आपकी लिस्टिंग पे इम्पैक्ट करता है। रेटिंग गिरती है तो विजिबिलिटी गिरती है। अब इसमें देखिए आप, और मैं आपको दिखाता हूँ, ये को टी शर्ट है, मतलब आप समझ गए, डू नॉट लाइक द क्वालिटी। यहाँ पे आपको कमेंट दिखेंगे अलग अलग, तो आपके जो भी आपके जो भी प्रोडक्ट हैं उस पर क्या क्या कमेंट आप रीड करिए, आपको बहुत कुछ पता लगेगा। अब इन्होंने क्या लिखा है देखिए, ट्राउज़र में बटन सिस्टम वॉज नॉट प्रॉपर, मतलब ट्राउज़र का जो क्लोजर का जो बटन सिस्टम है उसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट होगा। ठीक है, अब ये इसमें ट्राउज़र के इनके रिटर्न ज़्यादा हैं, कस्टमर रिक्वेस्टेड रिटर्न, ठीक है।
लूज़ फ्रॉम वेस्ट, अब उसने भी लूज़ डाला था एक पहला भी कमेंट, इसने भी लूज़, तो इससे इंसाइट पता लग गया ओवरऑल, ठीक है। तो आप ये सारी इंसाइट जान के आप अपने कस्टमर रिटर्न को कम कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी, प्लस जो फ्यूचर के रिटर्न होने वाले हैं वो भी आप बचा सकते हैं इन कस्टमर रिटर्न को पढ़ के, इनके कमेंट्स पढ़ के और उस पर एक्शन लेके, ठीक है। तो एक्शन नंबर 4, ठीक है, वो क्या है, टेक रिव्यूज़ फ्रॉम योर सेटिस्फाइड कस्टमर्स, ठीक है। रिव्यूज़ का गेम ई कॉमर्स में बहुत ख़तरनाक गेम है, मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ कि कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है रिव्यूज़ की आपके लिए और आपके बिजनेस की ग्रोथ और सक्सेस के लिए। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि एक पॉजिटिव रिव्यू आपकी रैंकिंग 100 रैंक आपका आगे कर सकता है। मतलब अगर आपका प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल 15th पेज पे आ रहा है सर्च रिजल्ट में, सिर्फ आपको एक पॉजिटिव रिव्यू आ गया 5 स्टार, वो डायरेक्ट 15 से आपका प्रोडक्ट आ जाएगा 12th पेज पे या 11th पेज पे, मतलब डायरेक्ट 100 दूसरे प्रोडक्ट के, दूसरे सेलर्स के प्रोडक्ट को जंप कर सकता है। मतलब फिक्स नहीं होता है, ये मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, ठीक है ना। कई बार इससे ज़्यादा भी कर देता है, कई बार कम भी करता है, पर जंप तो आता ही है। एक भी पॉजिटिव रिव्यू आएगा ना, आपका रैंकिंग तो आगे आएगी ही आगे, आपके प्रोडक्ट आगे के पेजेस पे आ जाएगा एज़ कम्पेयर टू योर ओल्ड रैंक, ठीक है। तो अब क्या करते हैं बड़े सेलर क्या करते हैं, रिव्यूज़ देखिए। अब इंडियन मेंटेलिटी क्या है, इंडियन मेंटेलिटी ऐसी है कि प्रोडक्ट पसंद आया तो ठीक है, रिव्यू नहीं देंगे, प्रोडक्ट ख़राब लगा तो ज़रूर रिव्यू देंगे, नेगेटिव डालेंगे। ये जनरल मेंटेलिटी है इंडियन कस्टमर की। कुछ नहीं कर सकते, मेंटेलिटी को चेंज नहीं कर सकते, इस तरीके से ही होता है इंडस्ट्री में। मतलब आप भी शायद ऐसे ही करते होंगे शायद, बट अब से मत करना। रिव्यूज़ की बहुत इंपॉर्टेंस होती है एक सेलर के लिए, तो आप भी समझना तो दूसरे भी समझेंगे, ठीक है। इसके लिए कैसे कर सकते हैं, सिंपल क्या करना है आपको, जितने भी आपके प्रोडक्ट हैं पहली बात तो उनको क्वालिटी चेक करके डिस्पैच करना है, ठीक है। डिस्पैच होने से पहले देखिए कहीं अगर कोई कपड़ा बेच रहे हैं तो कहीं गंदा तो नहीं है, कहीं कटा फटा तो नहीं है, कोई होम एंड किचन का आइटम बेच रहे हैं तो कहीं से ब्रेकेज तो नहीं है, कुछ फॉल्ट तो नहीं है उसमें। मतलब जो भी XYZ आपका प्रोडक्ट है क्वालिटी चेक करके भेजिए। इसके लिए आप एक बंदे को डिस्पैचिंग टीम में स्पेशल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं कि जो भी पैक कर रहा है या जो भी आपका पैक कर रहा है, जितने भी स्टाफ है, फॉर एग्जांपल 2 भी जने हैं स्टाफ में आपके, उनमें से एक को बोल दीजिए कि आपको कम से कम पैक होने से पहले हर एक ऑर्डर को डिस्पैच होने से पूरा क्वालिटी चेक करना है पहले, डिस्पैच से पहले, ठीक है। उससे क्या होगा, फॉल्टी प्रोडक्ट जाएगा नहीं तो आपके नेगेटिव रिव्यू आएगा नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हर एक प्रोडक्ट पे पैकिंग के टाइम आपको एक रिव्यू कार्ड डाल के भेजना है। रिव्यू कार्ड में थैंक यू लेटर होना चाहिए, मतलब थैंक यू वर्ड लिखा होना चाहिए, मतलब उसका पूरा थैंक्स गिविंग कि थैंक यू, आपने हमारे इतने कंपटीशन है, इतने सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में, फिर भी आपने हमारी ब्रांड को चुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगर आपको हमारा प्रोडक्ट पसंद आए तो प्लीज़ आप उस पर पॉजिटिव रिव्यू डालना। हाँ, और वहाँ पे आपको क्या करना है, फिर आपको वहाँ पे स्टेप भी लिख देना है, या तो कोई कार्ड बैक साइड में आप स्टेप लिख देना है कि हाउ यू कैन गिव रिव्यू, कि कैसे आप रिव्यू दे सकते हैं। स्टेप 1 फ्लिपकार्ट खोलना है आपको, स्टेप 2 माई ऑर्डर्स में जाना है, स्टेप 3 आपने जो हमारा ब्रांड ऑर्डर करा उसको सेलेक्ट करना है, स्टेप 4 राइट ए रिव्यू पे क्लिक करना है, स्टेप 5 आपको 5 स्टार 4 स्टार जो भी पॉजिटिव रिव्यू देके सबमिट कर देना है, ठीक है। तो ये आप कस्टमर को बता सकते हो। एक तरफ तो आप उससे थैंक यू बोल रहे हो, प्लस उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो कि प्लीज़ आप हमारे लिए रिव्यू डालिए। और आप ये भी लिख सकते हैं कि अगर आप रिव्यू डालेंगे तो हमारे बिज़नेस को काफ़ी मदद होएगी, और हमारे बिज़नेस को मदद होएगी तो हम फ्यूचर में आपके लिए ऐसे और बेटर प्रोडक्ट, बेटर प्राइस पे बेटर डिस्काउंट प्रोवाइड कर पाएंगे। और दूसरी तरफ आपने क्या बता दिया कि हो सकता है कस्टमर को नहीं आता हो रिव्यू डालना, है ना, तो उसने स्टेप्स आपने क्लियरली बता दी कि ऐसे करो, ये खोलो, रिव्यू पे क्लिक करो, सबमिट करो, ठीक है। और इसको क्रिएटिव में, जितना क्रिएटिव में कर सकते हो कर सकते हो। मतलब कुछ एक सेलर हैं, मैं जानता हूँ फीमेल सेलर है, वो क्या करती हैं, हैंड रिटन नोट्स भेजती हैं सेलर को, हाथ से लिखती हैं वो कि थैंक यू, क्योंकि कम है बिजनेस अभी इसलिए वो करती हैं, और उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। एक कस्टमर इंप्रेस हो जाता है, यार कुछ ने मेरे लिए हाथ से लिख के भेजा, तो उस खुशी में ही वो इम्प्रेस के कारण ही वो मतलब 10 जनों को भेजेंगे तो कम से कम 3 जनों ने भी रिव्यू दे दिया, तो और प्लस हैंड रिटन है तो वो पॉजिटिव देते हैं, और अगर नेगेटिव है भी तो वो न्यूट्रल हो जाता है, समझ रहे हैं। तो बहुत फ़र्क पड़ता है। आप अपने लेवल पे सोचिए कैसे क्रिएटिवली आप कस्टमर से फीडबैक ले सकते हैं, ठीक है। बट बिना रिव्यू कार्ड के और कोई तरीका नहीं है। अभी जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ कोर्स, ना अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट फ़ोन नंबर प्रोवाइड करता है कि आप कॉल करिए,
बायर सेलर मैसेज का ऑप्शन है, बट उसमें से डायरेक्ट मांगना ऑप्शन सही नहीं है। और फ्लिपकार्ट पे तो अभी तक बायर सेलर का कम्युनिकेशन का प्रॉपर आया भी नहीं है, सिर्फ FAQ से बात हो सकती है। तो अभी तक फ्लिपकार्ट पे आया नहीं ऑप्शन, मे बी फ्यूचर में आ जाए, बट आ जाए तो वेल एंड गुड, तब आप उसका यूज़ करना आ जाए तो। बट अभी तक नहीं है तो आप रिव्यू कार्ड का यूज़ करिए। रिव्यू कार्ड में अब क्या है, रिव्यू कार्ड में एक बात और बता दूं, कई सेलर ऐसे करते हैं, बोलते हैं कि आप हमारा रिव्यू डालिए और हम आपको इतना 50 रुपये कैशबैक देंगे या 100 रुपीज़ कैशबैक देंगे। तो ये इलीगल एक्टिविटी में आ जाता है, ये प्रोहिबिटेड एक्शंस में आ जाता है, मतलब ये अलाउड नहीं है। आप लालच नहीं दे सकते किसी को कि लालच दे के आप रिव्यू ले रहे हो, फिर तो वो लालच के कारण मतलब नेगेटिव का पॉजिटिव करके डाल देगा, और उससे अगर ख़राब प्रोडक्ट पे अच्छे रिव्यूज़ हो गए और उसकी सेल बढ़ गई तो अल्टीमेटली लोग फ्लिपकार्ट को गालियाँ देंगे, समझ रहे हैं ना। तो वो एक्शन मत करिए ना, वो इलीगल है, प्रोहिबिटेड है, गलत है, हम भी सजेस्ट नहीं करते। बट आप रिव्यू कार्ड डालिए, उसमें एक तरफ एक्शन लिखिए, दूसरी तरफ रिक्वेस्ट करिए। लालच मत देना कि आपको गिफ्ट मिलेगा, आपको हम अगली बार 2 क्वांटिटी भेज देंगे, 3 क्वांटिटी भेज देंगे, हम आपको अगली बार कैशबैक दे देंगे, इस बार ही कैशबैक भेज देंगे। करते हैं करने वाले सेलर, देखिए सच तो ये है, करने वाले करते हैं, बट रिस्क रहता है उसमें, अकाउंट सस्पेंड भी हो जाता है आपका, कोई कॉम्पिटिटिव सेलर कंप्लेंट कर देता है तो लिस्टिंग ब्लॉक हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आप तो सीधा रास्ता अपनाओ, ठीक है, रिव्यू करो, हाथ जोड़ो उसके सामने, थैंक यू सो मच, आप उसको इन्फॉर्म करो, बताओ। और प्लस ये जो जिस पे ये लिख रहे हो ये अट्रैक्टिव बनाओ, जैसे अगर प्रिंटेड कर रहे हो तो ऐसे बढ़िया बढ़िया कलर यूज़ करो, इमोजी यूज़ करो कि वो उसका ध्यान पड़े। और अगर हैंड रिटन कर रहे हो तो वेल एंड गुड। एक और तरीका है, हाथ से एक बार आप लिखवा लो किसी आपकी सिस्टर से, या आपकी राइटिंग अच्छी है तो आप ही लिख लो और उसको फिर फ़ोटो स्टेट करवा लो ब्लैक में, वो भी चलता है। भले ही पता फ़ोटो स्टेट है बट वो उसको जाता है कि यार हैंड रिटन है ये, है ना। तो कैसे भी आप कर सकते हैं। रिव्यू जितने ज़्यादा आपके पॉजिटिव रिव्यू आएंगे लिस्टिंग पे, उतनी ज़्यादा आपकी रैंकिंग आगे की तरफ आती जाएगी। अब ये देखिए रिव्यू पॉजिटिव क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप देखिए नेगेटिव रिव्यू तो आपको बिना मांगे ही मिलेंगे, तो नेगेटिव रिव्यू का इम्पैक्ट कम पड़े उसके लिए भी हमें पॉजिटिव ज़्यादा चाहिए, है ना। तो नेगेटिव तो आपको मिलेंगे ही, अगर आपको 10 में से 2 कस्टमर भी डिससेटिस्फाइड हुआ उसमें से 1 तो डाल ही देगा, बट बाकी के जो 8 जो सेटिस्फाइड हुए वो नहीं डालेंगे, क्योंकि कल्चर नहीं है रिव्यू का, अभी तक इतना डालते नहीं है ज़्यादातर, मतलब बहुत कम लोग हैं जो डालते हैं, 0.5% में बोलूँगा, नॉट इवन 1%। बट आप उनसे मांगेंगे तो शायद डाल दें, ठीक है। तो आपको मांगना है जिससे आपके रिव्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा डले। एक्शन नंबर 5 कौन सा एक्शन है जो टॉप रेटेड सेलर या बेस्ट सेलर लेते हैं और आप लोगों को भी लेना चाहिए, वो है पार्टिसिपेट इन फ्लिपकार्ट प्रमोशंस एंड डील ऑफ द डे, ठीक है। ये कई बार मैं पहले भी हमारे पुराने वीडियोस में बता चुका हूँ और आपने कई जगह पढ़ा भी होगा, और नहीं पढ़ा तो अब मैं बता दूँ। जो भी टॉप रेटेड सेलर ये होते हैं, जो ये फ्लिपकार्ट हर मंथ या जब कोई भी बड़ी सेल इवेंट लाता है, बड़ी या छोटी, उस पर पार्टिसिपेट करते हैं अपनी लिस्टिंग को। पार्टिसिपेट मतलब उस पर 5% डिस्काउंट, 10%, 15% डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को भी आपकी सारी लिस्टिंग तो नहीं बोलूँगा, बट जिसमें आप दे सकते हैं, जिसमें आपके पास मार्जिन है, तो जब आपकी सेल इवेंट आती है तो आप उसमें पार्टिसिपेट करिए। और जो बड़ी सेल्स होती हैं, जैसे बिग बिलियन डे हो गई, बिग शॉपिंग डेज हो गई, एंड ऑफ सीजन सेल्स हो गई, जिसमें आप देखेंगे यार टीवी पे काफ़ी ऐड आ रहा है सेल का, तो फ्लिपकार्ट ऐड कर रहा है टीवी पे, या इंटरनेट पे यूट्यूब पे ऐड आ रहे हैं, तो आप उनमें तो ज़रूर पार्टिसिपेट करिए, है ना। तो पार्टिसिपेशन से क्या होगा कि फ्लिपकार्ट आपकी लिस्टिंग्स को प्रमोट करेगा, और आप नहीं पार्टिसिपेट करोगे तो कई बार फ्लिपकार्ट आपकी लिस्टिंग को पीछे कर देता है, क्योंकि वही लॉजिक हुआ ना, 1000 सेलर हैं, 800 ने पार्टिसिपेट करा तो उनकी लिस्टिंग आगे हो जाएगी। अब जिन्होंने नहीं करा पार्टिसिपेट, तो वो जब जितना टाइम सेल पीरियड चलेगा, 5, 7, 10 दिन, उतना वो 200 सेलर्स की लिस्टिंग पीछे कर देगा वो फ्लिपकार्ट, और ऐसा करता है, बोलता नहीं है पर ऐसा होता है जनरली, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, कई सेलर पार्टिसिपेट भी कर देते हैं पर लॉस में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप लिस्टिंग करो ना, तो आप ये दिमाग में लेके चलो कि यार मेरे को ये जब भी सेल आएगी मेरे को ये लिस्टिंग को पार्टिसिपेट करवाना पड़ेगा, तो आप उसमें आपकी जो सेलिंग प्राइस है उसमें कुछ अमाउंट, मे बी 20 रुपीज़, मे बी 25 रुपीज़ आप ऐड कर दीजिए, सिर्फ ये सोच के कि जब भी सेल आएगी तो मेरे को पार्टिसिपेट करवाना पड़ेगा, तो वो मैं लॉस में नहीं आऊँगा, वो डिस्काउंट दिखेगा भी, कस्टमर को भी डिस्काउंटेड रेट पे मिलेगा, बट मुझे भी नुकसान नहीं होगा। तो कुछ अमाउंट आप आपकी प्राइस में एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग ही उसमें ऐड करके चलिए सेलिंग प्राइस में, ठीक है। उससे क्या होगा, जब भी सेल आएगी आप आराम से पार्टिसिपेट कर पाओगे, आपको ये डर नहीं होगा कि यार मेरा मार्जिन ही ख़त्म हो जाएगा या मैं बिल्कुल नुकसान में नहीं आ जाऊँगा, ऐसा कुछ भी आपको नहीं रहेगा अगर आप वो
लिस्टिंग के टाइम में वो प्राइस ऑफ पार्टिसिपेशन ऐड कर देंगे। ठीक है, बहुत स्मार्ट चीज़ है ये, ज़्यादातर सेलर नहीं करते, बाद में पछताते हैं। आपको अभी बता रहा हूँ, आप ज़रूर करना। ठीक है, अब कैसे पार्टिसिपेट करना है वो जल्दी से हम स्क्रीन पे चलते हैं, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। ठीक है, अब ये देख सकते हैं, ये हमारा फ्लिपकार्ट का डैशबोर्ड है। यहाँ पे आप जाएंगे ग्रोथ में जाके आता है फ्लिपकार्ट प्रमोशंस, इस पर आपको क्लिक करना है। फ्लिपकार्ट प्रमोशंस में यहाँ पे बहुत सारे ऑफ़र्स आपको दिखेंगे। फ्लिपकार्ट में एक तो अमेज़ोन से ज़्यादा ऑफ़र चलते हैं, तो फ्लिपकार्ट लगभग हर मंथ ही नहीं, कुछ ना कुछ छोटी मोटी सेल लाता रहता है। ठीक है, तो काफ़ी ऑफ़र्स आते हैं आपके, तो एट ए टाइम आपको ऑफ़र्स मिलेंगे इसमें। ऑल लाइव ऑफर्स में आप जा सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन इस तरीके के, देखिए अप टू 5% ऑफ यूजिंग सुपर कॉइन्स, अप टू 10% ऑफ यूजिंग सुपर कॉइन्स। तो कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है किसी भी सेल में जहाँ पे अलग अलग ऑफर्स आएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको अकाउंट मैनेजर्स वगैरह के या फ्लिपकार्ट एग्जीक्यूटिव के भी कॉल आएंगे कि सर पार्टिसिपेट कर लीजिए। तो एक बात ध्यान रखना, आपको 20% 25% बहुत ज़्यादा वैल्यू वाले ऑफ पे पार्टिसिपेट मत करना, उसमें नुकसान ही हो जाता है। बट 5% 10% और मैक्सिमम 15% तक पार्टिसिपेट हम अलाउ करते हैं, रिकमेंड करते हैं। ठीक है, तो अभी हम ये 10% वाला है करना है, आपको ऑफ़र डिटेल पे क्लिक करना है। ऑफ़र डिटेल पे क्लिक करते ही आपको ये टैब खुल जाएगा, इसमें सिंपल ऑप्ट इन फॉर ऑल एलिजिबल लिस्टिंग, यहाँ पे आप डाउनलोड एलिजिबल लिस्टिंग इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पे आपकी एक एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाएगी और इसमें जो भी लिस्टिंग एलिजिबल है इस प्रमोशन में उस सब की SKU ID वगैरह दिख जाएगी। SKU दिख गई, उसका FSN दिख गया, ये उसकी प्राइस दिख गई और इतना डिस्काउंट है, तो यहाँ पर सारी डिटेल आ जाएंगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखने के बाद आपको ऑप्ट इन ऑल एलिजिबल लिस्टिंग इस पर क्लिक है ही, और यहाँ पे ऑप्ट इन पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, ये ऑप्ट इन पे क्लिक करते यहाँ पे आ गया, यू हैव सक्सेसफुली पार्टिसिपेटेड इन प्रमोशन। बहुत इजी कर दिया है फ्लिपकार्ट ने, पहले थोड़ा सा टफ था। ठीक है, तो एक तो चीज़ ये हो गई। ठीक है, दूसरी चीज़ हो गई, जैसे ये एक ऑफ़र है, इस पर हमने ऑप्ट इन करा, अब देखना जो भी हमने ऑप्ट इन करा वो आ जाएगा ऑप्टेड इन वाले प्रमोशन में, यहाँ पे हम आ जाएगा। जैसे सुपर कॉइन वाला भी हमने पार्टिसिपेट करा, तो हम देख लेते हैं कहाँ पे आया है। ये देखिए 10% ऑफ यूजिंग सुपर कॉइन। ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब देखिए आपको ऐसा लग रहा है कि यार आपने कोई 2 लिस्टिंग हो गई, 2 या 3 लिस्टिंग ऐसी हैं जो आपने गलत पार्टिसिपेट करवा दी, तो उनको आप हटा भी सकते हैं। कैसे, इस पर आपको क्लिक करना है, रिमूव लिस्टिंग IDs फ्रॉम प्रमोशन, इस पर आप क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, अपलोड फाइल का ऑप्शन आएगा। अपलोड फाइल से पहले आपको ये CSV फाइल का फॉर्मेट अपलोड करना है। ठीक है, ओके, और डाउनलोड एलिजिबल लिस्टिंग कर ली। अब एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि मान के चलिए ये जैसे SKU ID हैं, ये और ये मेरे को पार्टिसिपेट, या ये और ये पार्टिसिपेट नहीं करवाना। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों की लिस्टिंग ID कॉपी कर लूँगा। ये कॉपी कर ली मैंने, और फिर मैंने जो ये सैम्पल CSV डाउनलोड करा था ना, ये ओपन कर लेना है अपने को। ये देखिए, ये ओपन कर लिया, और यहाँ पे हमको बस लिस्टिंग ID पेस्ट करनी है। ये हमने लिस्टिंग ID 2 पेस्ट कर दी और इसको सेव कर दिया। ठीक है, सेव करने के बाद हमें बस इस फाइल को अपलोड करना है। यहाँ पे अपलोड पे हम क्लिक करेंगे और ये फाइल को, सैम्पल फाइल को अपलोड कर देंगे। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हो रही है अपलोड। मतलब ये वो है कि हमने लिस्टिंग्स को हटाना है। कई बार होता है बहुत सारी लिस्टिंग होती है, ऑप्टेड इन हो गई, तो फिर हम उनको रिमूव ऐसे कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा रहा है 2 of 2 बाय क्लिकिंग सबमिट चेंजेस ओनली दीज 2 लिस्टिंग विल बी रिमूव्ड फ्रॉम प्रमोशन। ठीक है, तो सिर्फ ये 2 लिस्टिंग ही होगी, आप प्रमोशन में पार्टिसिपेटेड होगे पर ये रिमूव हो जाएंगी। इसके बाद आपको हटाने के लिए लास्ट स्टेप इसको सबमिट चेंज करना है बस। सबमिट चेंज में क्या हुआ, 20 में से हमने 2 लिस्टिंग हटा दी, तो ये 2 लिस्टिंग हट गई, रिमूव हो गई, और बाकी की जो लिस्टिंग है वो पार्टिसिपेटेड उसमें ही है, तो उसमें आपका ऑफ़र ऑप्ट इन है। ठीक है, तो ये ऐसे आप ऑप्ट इन कर सकते हैं। तो जो भी आपके ऑफ़र हैं, अगर चल रहे हैं, अट्रैक्टिव ऑफ़र हैं, सूटेबल हैं, तो आप पार्टिसिपेट करिए। दूसरी चीज़, एक तो हो गए ये वाले ऑफ़र, एक फ्लिपकार्ट पे चलते हैं डील ऑफ द डे वाले इवेंट। डील ऑफ द डे, आप यहाँ पे ऑफ़र पे जब सर्च करेंगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं दिख जाएंगे कि ये आपको डील ऑफ द डे चल रहे हैं। डील ऑफ द डे आपको दिख जाएगा, मे बी शायद अभी होगा नहीं, तो उन वाले इवेंट पे भी हम रिकमेंड करते हैं कि वीकेंड पे आप ज़रूर पार्टिसिपेट करिए। ठीक है, डील ऑफ द डे वालों में। अब यहाँ पे भी मेरे को दिख नहीं रहे हैं, पर जनरली आपको सेम प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल ये डील ऑफ द डे है, ऑफर डिटेल पे क्लिक करना है, डील ऑफ द डे है, सिंपल ऑप्टेड इन और ये ऑप्ट कर लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आपको पर नाम दिख जाएगा DOD, डील ऑफ द डे।
इस तरीके के प्रमोशन। तो जो भी आपकी ऐसी लिस्टिंग्स हैं जो कम बिक रही हैं या बिल्कुल भी नहीं बिक रही, उनको वीकेंड्स पे डील ऑफ द डे में पार्टिसिपेट करवाना। डील ऑफ द डे सिर्फ एक दिन के लिए चलती है, तो आपने जैसे अगर ये डील ऑफ द डे होती है इसमें पार्टिसिपेट करवाएंगे आप, तो वो प्रमोशन एक दिन चलेगा, एक दिन ही लिए आपका डिस्काउंट होगा प्रोडक्ट पे, अगले दिन वापस उस अपनी प्राइस पे आ जाएंगे वो प्रोडक्ट। तो जब जब आपको पार्टिसिपेट करवाना हो, जिस दिन भी नेक्स्ट डे देना हो, तो उतनी बार आपको डील ऑफ द डे में पार्टिसिपेट करवाना पड़ेगा। रिकमेंडेड ये है वीकेंड्स पे डील ऑफ द डे में पार्टिसिपेट करवाइए, सैटरडे को, संडे को। अच्छे रिजल्ट रहते हैं। काफ़ी टॉप रेटेड सेलर और बेस्ट सेलर ये ट्रिक अपनाते हैं और उनको रिजल्ट अच्छे आते हैं। ठीक है। एक्शन नंबर 5। इस ट्रिक में एक बहुत कॉमन चीज़ बताने वाला हूँ, पर सुपर डुपर यूज़फुल और सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्या है ये? सारे सेलर, बेस्ट सेलर, जिनकी लिस्टिंग बेस्ट सेलर है, जिनकी लिस्टिंग टॉप के पेजेस पे है, वो एक बहुत ही अच्छी सी ट्रिक यूज़ करते हैं उस खुद की प्रोडक्ट लिस्टिंग में, जिसके कारण उनके कन्वर्जन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वो क्या चीज़ है मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, देखना। जैसे फ्लिपकार्ट है और हम यहाँ पे वुमेन हैंडबैग ही सर्च करते हैं। ठीक है, वुमेन हैंडबैग सर्च करा। अब देखिए ये सारी लिस्टिंग आ गई। ये देखिए पहला ही ऑप्शन देखिए आप, ये आ रहे हैं हमारे वाइट बैकग्राउंड पे प्रोडक्ट, ये भी वाइट बैकग्राउंड पे, और इस प्रोडक्ट को देखिए आप। अब सिंपल लॉजिक है, आप सोचिए कौन अट्रैक्ट कर रहा है आपको ये अट्रैक्ट कर रहा है या ये अट्रैक्ट कर रहा है? ये अट्रैक्ट कर रहा है ना। तो इस एक्शन में क्या है कि सेलर जो उनकी फर्स्ट इमेज होती है, मतलब थंबनेल इमेज, इसे बोलते हैं थंबनेल इमेज। ये देखिए थंबनेल इमेज कि जब आप सर्च करते हैं, ब्राउज़ करते हैं, तो आपको ये जो फर्स्ट इमेज दिखती है ये अट्रैक्टिव होनी चाहिए आपकी। ये सुपर डुपर अट्रैक्टिव होनी चाहिए। बाकी के पीछे की ऐसी वाइट होगी तो भी चल जाएगा, बट फर्स्ट जो आपकी इमेज है आपकी इस तरीके की होनी चाहिए। मतलब जो भी आपकी कैटेगरी है, जितनी आप अट्रैक्टिव बनाओगे बाकी सेलर से, उतना आपको ज़्यादा फ़ायदा हो। क्यों? क्योंकि ये कस्टमर आएगा और उस कस्टमर का क्लिक होएगा कि यार ये अच्छा दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, ये तो सारे सेम हो गए, ये तो भेड़ चाल हो गई एक तरीके से। वाइट करने वाले बहुत हैं, बट ये देखिए तो जैसे ये हो गया, ये अट्रैक्ट करा, इस पर क्लिक करेगा, यार कस्टमर बहुत अच्छा लग रहा है, तो फिर भले ही बाकी के प्रोडक्ट अलग है, फिर आपके रिव्यूज़ मैटर करते हैं। रिव्यूज़ अच्छे हैं, प्राइसिंग अच्छी है, ऑप्शन भी दे रखे हैं, तो ऐड टू कार्ट कर लेगा। तो और हो सकता है नहीं भी करे, बट विजिट बढ़ जाएंगे आपके। विजिट मतलब आपकी ये आपके पेज पे आ गया कोई बंदा, तो ये विजिट हो गया। मतलब अब जब वो आ गया तो वो बाकी के इमेज देखेगा, रिव्यूज़ देखेगा, थोड़ा बहुत प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी देखेगा, जिन्होंने कस्टमर ने यूज़ करा उनको देखेगा। तो मान के चलिए ना, अगर आपका 2% भी कन्वर्जन है या आपके 5% भी कन्वर्जन है, तो 100 जने आएंगे तो 5 जने आपके 5 ऑर्डर हो गए दिन के। 200 जने आएंगे तो 10 ऑर्डर हो गए। ऐसे समझिए 1000 जने आएंगे तो आपके 5% के हिसाब से 50 ऑर्डर हो गए सिर्फ इस लिस्टिंग के। उसके अलावा आपके पास और भी लिस्टिंग्स है। तो जो भी आपकी ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको आप प्रमोट करना चाहते हो, जिनको आप श्योर हो कि यार ये अच्छी क्वालिटी है, अच्छे प्राइस में मैं बेच रहा हूँ, उनकी जो फर्स्ट ये थंबनेल इमेज है ये आप लगा देना सुपर अट्रैक्टिव। फिर आप कमाल देखना, इस छोटे से एक्शन का आप रिजल्ट देखना, बहुत औसम रिजल्ट है। ये देखिए इन्होंने और क्रिएटिव करा, कईयों ने तो टेबल टॉप करा, इन्होंने मॉडल के ही साथ कर दिया। अट्रैक्ट कर रहा है नहीं कर रहा? कर रहा है ना अट्रैक्ट, कर रहा है। देखिए दूसरों से अलग लग रहा है, घुसेगा कस्टमर एक बार। अब देखिए एक ये हैं प्रोडक्ट, ये भी अच्छे हैं, बुरा नहीं है, बट अट्रैक्ट हमें ये कर रहा है ज़्यादा, इसने कुछ अलग करा। तो ऐसे आपको करना है प्रोडक्ट। जो भी आपकी ऐसी लिस्टिंग है जो बिक नहीं रही है, अब देखिए ना, एक ये है वाइट बैकग्राउंड पे, एक ये प्रोडक्ट है। यार ये मतलब बहुत कुछ नहीं कर रहा है थोड़ा। और ये ऐसे कुछ AI एप्लीकेशंस भी हैं जो डायरेक्ट आप इनको यूज़ करके ऐसा बैकग्राउंड बना सकते हैं। मोबाइल में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिससे आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। आपको जो ऐसे इस तरीके के इस तरीके की इमेज बना देंगे। ठीक है, देखिए अच्छी है तो रेटिंग्स देखिए 15,000 रेटिंग्स है, गजब, मतलब बहुत अच्छी सेल हो रही है इसकी। बेस्ट सेलर का टैग भी लगा हुआ है। और इमेज देखिए इन्होंने इस तरीके की बना रखी है ना। और अब ये तो देखिए इन्होंने बाकी की इमेज शायद कुछ टेक्निकल एरर के कारण दिख नहीं रहा है, बट इस एक इमेज के कारण ही इनकी इतनी सेल हो रही है, क्योंकि अट्रैक्ट कर रही है ना इमेज। तो इस पॉइंट में मैं यही बोलना चाहूँगा, इस एक्शन में यही बोलना चाहूँगा कि यूज़ सुपर अट्रैक्टिव इमेज इन योर थंबनेल पिक्चर। ओके, तो लास्ट एंड फाइनल टिप, ये इस वीडियो की लास्ट टिप है और ये एक्शन है जो
सारे बड़े सेलर्स करते हैं, सारे टॉप रेटेड सेलर्स करते हैं, और आपको भी ज़रूर करना चाहिए। और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आप सभी के लिए, आप सभी के बिज़नेस को, आपके लिस्टिंग्स को विजिबिलिटी इंक्रीज़ करने में, उनकी ऑर्गेनिकली विजिबिलिटी इंक्रीज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। वो है कि आपको ये देखना है कि एक्चुअल में आपका प्रोडक्ट कस्टमर क्या लिख के सर्च कर रहा है, या कैसे वो कस्टमर, क्या उसने फ्लिपकार्ट पे टाइप करा और आपके प्रोडक्ट तक पहुंच गया वो। ठीक है, एक तो होते हैं कीवर्ड्स जो हम लिस्टिंग में डालते हैं, एक हो गया हम एक्चुअल में देखेंगे कस्टमर ने लिखा क्या जो हमारे प्रोडक्ट तक पहुंचा, तो वो कैसे देख सकते हैं, उसका एक इंटरनल चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये बहुत कम लोगों को पता है, खासकर नए सेलर्स को तो बिल्कुल भी नहीं पता। आप पुराने सेलर्स हैं तो शायद आपको पता होगा, बट मैं आपको एक ईजी वे में बता रहा हूँ और बहुत यूज़फुल चीज़ है, और फिर उस चीज़ को कैसे हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं वो भी शेयर करूँगा। ठीक है, डायरेक्ट हम स्क्रीन पर चलते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये हमारा फ्लिपकार्ट डैशबोर्ड है। हम डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक कर लेंगे। एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करने के बाद हमने जो भी पुरानी कैंपेन चलाई है, अभी तक आपने नहीं चलाई है तो एक कैंपेन ज़रूर चला लेना, तभी ये चीज़ आपके लिए यूज़फुल है। ठीक है, एक कैंपेन चला ली, या फिर आपने अगर पुरानी कैंपेन चलाई है तो आपको क्या करना है, कैंपेन के अंदर एंट्री करनी है। ठीक है, तो हमने जैसे ये वाला कैंपेन है इसके अंदर हम एंटर कर दे जाते हैं। ठीक है, अब हम एंटर कर गए। उसके बाद क्या है कि कैंपेन तो अब ख़त्म हो गया। ठीक है, क्योंकि पुराना कैंपेन था ये, तो कैंपेन ख़त्म हो गया, हमारे को सेल आ गई, बजट आ गया, जो भी हुआ रिजल्ट। ठीक है, उसके बाद भी ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। कैसे हम इससे निकाल सकते हैं एक्चुअल कस्टमर सर्च टर्म्स, क्या लिख के फ्लिपकार्ट पे कस्टमर शॉपिंग कर रहा है और कैसे हमारे तक पहुंचा वो सर्च टर्म हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे हम निकालेंगे उनको, हमने कैंपेन के अंदर आ गए। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे डाउनलोड में। डाउनलोड में देखिए अलग अलग रिपोर्ट आ रही है, ओवरऑल परफॉर्मेंस रिपोर्ट, डेली रिपोर्ट। आपको ये देखनी है सर्च टर्म रिपोर्ट, दिस इज़ द गोल्ड माइन। सर्च टर्म रिपोर्ट पे आप क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपका ये एक रिपोर्ट एक्सेल में डाउनलोड हो जाएगी सिर्फ एक क्लिक से। इसमें आप देखना कमाल, ये देखिए यहाँ पे सारी डिटेल दे रहा है व्यू की, क्लिक की। और ये देखिए सेकंड कॉलम में क्या लिखा हुआ है, क्वेरी, क्या कस्टमर ने क्वेरी करी, क्या चीज़ पूछा फ्लिपकार्ट से, मतलब क्या लिखा उसने। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, आपको इजीली दिख जाए, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे आप इजीली पढ़ सकते हैं कि कस्टमर एक्चुअल में वेबसाइट पे लिख क्या क्या रहा है, कि उसने टी शर्ट फॉर वुमेन लिखा, कितने लोगों ने लिखा, उस पर इतने व्यूज़ आए, इतने क्लिक आए। ठीक है, तो कॉमन भी दिखेगा आपको, इसमें अनकॉमन भी बहुत दिखेगा। देखिए क्या क्या लिख रहा है कस्टमर ने, कईयों ने लिखा लेडीज़ टी शर्ट, किसी ने लिखा वुमेन टी शर्ट, किसी ने लिखा जीन्स टी शर्ट। ठीक है, उस पर भी क्लिक्स आए हमको। फिर देखा किसी ने इस तरीके से लिखा, किसी ने ड्राई फिट टी शर्ट लिखा, किसी ने लिखा कपल टी शर्ट, कोई लिखा इसने, कईयों ने ये देखिए रोडस्टर टी शर्ट वुमेन, कईयों ने ब्रांड का नाम डाला, उसको ब्रांड की जगह वो हमारी लिस्टिंग पे एंट्री कर गया। ठीक है, ये देखिए टाई एंड डाई टी शर्ट, शॉर्ट टी शर्ट, बहुत मतलब कईयों ने ऐसे लिखा प्योर कॉटन टी शर्ट फॉर वुमेन, ऐसे भी लिखते हैं। कई बार जब हम अपने लिस्टिंग में सर्च टर्म डालते हैं तो हमारे दिमाग में वर्ड नहीं आते, या कई बार हमको फ्लिपकार्ट भी उतना सजेस्ट नहीं करता जितनी ये रिपोर्ट करती है। तो हमको क्या करना है, अब जो भी सर्च टर्म में हमारे कन्वर्जन हुआ है, मतलब जिस सर्च टर्म से हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्जन हुआ है, वो सर्च टर्म यहाँ से उठा के हम एग्जैक्ट हमारी उस लिस्टिंग में डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको ये क्या आ रहा है, डायरेक्ट यूनिट सोल्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ये यूनिट बिकी है। ठीक है, ये यूनिट बिकी है, ये क्या है, किससे बिकी है, इस सर्च टर्म से बिकी है, लेडीज़ टी शर्ट से। टी के बाद स्पेस है, एग्जैक्ट ऐसा का ऐसा हमको हमारी लिस्टिंग में डालना है। ठीक है, हमारी जो भी लेडीज़ टी शर्ट वाली लिस्टिंग है। उसके बाद देखना और किससे कन्वर्जन हुआ, तो यहाँ पे हम पूरी रिपोर्ट में देखते हैं। एक देखिए यहाँ से, ये देखिए किसी ने लिखा ड्राई फिट टी शर्ट, ये लिख के हमारा कन्वर्ट हुआ, ये एग्जैक्ट हम हमारी उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसे टर्म्स होंगे जो आपको लगेगा यार तो रिलेटेड ही नहीं है, जैसे किसी ने इसने लिखा जीन्स टी शर्ट लेडीज़। अगर आपका प्रोडक्ट जीन्स वाला नहीं है, कॉटन है आपका प्रोडक्ट, जीन्स मटेरियल नहीं है, तो आप मत डालना। मतलब कंडीशन एक ही है कि ये सर्च टर्म आपकी जो प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन है उससे मैच करना चाहिए। ठीक है, तो आपका ये है तो आप डालिए। और भी देख सकते हैं, तो इसलिए आप देख सकते हैं क्या क्या लिख रहे हैं लोग, जिम टी शर्ट विदाउट स्लीव्स, ऐसे भी सर्च टर्म लिखते हैं लोग। कंफर्ट लेडी टी शर्ट फॉर मेन, विदाउट स्लीव टी शर्ट फॉर जीन्स, ये सारे मतलब गोल्ड माइन है। ये सारे आपको बहुत ज़्यादा इंसाइट भी देते हैं कि अभी चल क्या रहा है, क्या लोग सर्च कर रहे हैं, किस तरीके से लिख रहे हैं,
अब जैसे हुडी वाली टी शर्ट को लिख रहे हैं कैप टी शर्ट फॉर वुमेन, समझ रहे हैं। अब ये देखिए एक कन्वर्जन हुआ है, तो क्या लिखा है, लोगों ने लिखा टी शर्ट मैन कॉटन जीन्स, तो मैंने इसलिए लिख के वो हमारी लिस्टिंग तक आया, इस क्लाइंट की लिस्टिंग तक, और उसने बाय कर लिया। ठीक है, तो देखिए सारे सर्च टर्म, अलग अलग सर्च टर्म यहाँ पे सब आ जाएगा आपको। टी शर्ट, कई जने ये भी स्पेलिंग लिखते हैं SART, गलत स्पेलिंग वाले भी हैं लोग, तो कोई दिक्कत नहीं, हम ये भी हमारा कीवर्ड डाल सकते हैं, क्योंकि जब जब कोई गलत स्पेलिंग लिखेगा और हमने कीवर्ड में डाल रखा है तो हमारी लिस्टिंग ऊपर आ जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, गोल्ड माइन है ये ई-कॉमर्स बिजनेस की, स्पेशली ऑन फ्लिपकार्ट। तो आपको ये देखना है जब भी आप कैंपेन चलाओ, और जो भी आपको इसमें आप ये भी देख सकते हो कि किस पे विजिबिलिटी आ रही है, किन कीवर्ड्स पे क्लिक्स ज़्यादा आए हैं, क्लिक थ्रू रेट ज़्यादा है, किस पे ऑर्डर्स आए, किस पे नहीं आए, उसके हिसाब से आप एक्शन ले सकते हो। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट एक्शन है जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जो आपको लेना चाहिए। और ये जो सारे एक्शन मैंने इस पर्टिकुलर पार्ट में कवर करे हैं, इसमें और इससे पहले वाले में, ये जो तो 5, 6, 7 एक्शंस हैं, ये अगर आपने अगर आपने ले लिया आपके बिज़नेस में, तो मैं श्योरिटी देना चाहता हूँ, आप आज नहीं तो कल, नहीं तो 2 महीने बाद, नहीं तो 6 महीने बाद एक अच्छे लेवल के सेलर ज़रूर बन जाएंगे। और आपने अगर कंसिस्टेंट मेहनत करती रही तो आप ज़रूर एक दिन वन ऑफ द बेस्ट सेलर फ्लिपकार्ट पे बनेंगे। ठीक है, तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक करिए, कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा आपको, और कोई दिक्कत डाउट है तो भी आप कमेंट करिए। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय।